Hello students, now in this video I am going to teach you about the further things of first chapter integer. जैसा कि मैंने कल के वीडियो में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स एंड वो होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में। तो बच्चों आज हम उससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, जो इंटीजर्स मतलब जो है पॉजिटिव साइन में होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। जैसे कि मोस्टली पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगी आपकी और नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स यानी कि a set of 1, 2, 3 आपका जो है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल इनफाइनाइट। और इसमें इसके बाद आपका आता है नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आता है, नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, केवल सभी नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव। मीन्स इसमें भी आएगा आपका -1, -2, -3, -4 टिल इनफाइनाइट। अब इसी तरह से बच्चों आपका इसमें एक आता है, एक ऐसी भी इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, दैट इज व्हाट, 0। ये नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, सभी नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 टिल इनफाइनाइट। और नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, सभी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स -1, -2, -3, -4 टिल इनफाइनाइट। और 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये इंटीजर्स जो है बस ये 3 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, और ये एक केवल ऐसे इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, वो क्या है, 0 है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं बच्चों, इसमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स मीन्स कि हम इंटीजर्स को ऐड करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये चीज़ हम आपको इस टॉपिक में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, इंटीजर्स विच आर ऑफ सेम काइंड are going to be add, then their sum will also be the means the integers which are having same sign, then in their sum the sign of sum will also be the same। मतलब कि बच्चों देखो, if we are going to add two integers which are having same sign like 2 and 3 or -2 and -3, तो बच्चों ऐसी दो इंटीजर्स जिनको हम ऐड करने जा रहे हैं और उनका साइन सेम तरह का है, तो वो इंटीजर्स क्या होती हैं, क्या करेंगे, उनके सम को हम
जो कॉमन साइन है वही साइन उनके सम में भी हम देंगे। जैसे यहाँ 2 और 3, यहाँ भी प्लस है, +2 है, कुछ नहीं है मतलब प्लस ही है, तो +2 + 3 that it will be +5 and -2 + -3 it will also be -5। मीन्स इसका साइन जो है, जो दोनों इंटीजर्स का साइन है जो ऐड हो रही हैं, वही साइन हम उनके सम में भी रखेंगे। तो बच्चों आई थिंक इट इज वेरी क्लियर दैट कि अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करने जा रहे हैं और उनका साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या चाहे दोनों नेगेटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो उनके सम का साइन भी पॉजिटिव होगा, और अगर दो इंटीजर्स ऐसी ऐड होने जा रही हैं जिनका साइन, दोनों का साइन नेगेटिव है, तो उन दोनों के सम का भी साइन नेगेटिव होगा। यानी कि जब ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो, अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो सम का रिजल्ट, सम का साइन नेगेटिव होगा। अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो उनके सम का साइन भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से बच्चों आप जो है इंटीजर्स को ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहले हम देखेंगे सम, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ओवर सम, कि जब हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है। बच्चों देखो, अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करके देखें तो जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी क्लोजर होगी, उसके बाद कम्यूटेटिव होगी और कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव। तो बच्चों देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप देखिए सम में क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का, अगर हम किसी 2 + 3 को ऐड करें तो 5 आएगा। अगर -4 और +-3 ऐड करें तो क्या आएगा, -7 आएगा। यानी कि किसी भी वे में अगर हम इंटीजर्स को ऐड करें तो जो हमारा सम होगा वो इंटीजर ही आ रहा है। ये दोनों इंटीजर्स हैं तो क्या ये इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर है। ये दोनों इंटीजर्स हैं तो क्या ये नहीं है, ये भी इंटीजर है। मीन्स कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में दो इंटीजर्स का सम क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहे हैं। तो बच्चों आप कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को जो है सम ऑफ इंटीजर्स फॉलो करता है। ठीक है, तो अब सम के बाद हम सब्ट्रैक्शन में आते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि अगर आपका देखो, अगर 2 + 3 करें, सॉरी 2 - 3 करें तो क्या आएगा, -1 आएगा। अगर 3 - 2 करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। बट इन बोथ ऑफ केस इट इज इंटीजर हियर, मतलब कि आप यहाँ देख रहे हैं कि चाहे हम 2 - 3 करें तो -1 आ रहा है, 3 - 2 करें तो 1 आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है किसी भी केस में, दोनों केस में, वो क्या है, इंटीजर ही है। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो बच्चों इट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आल्सो फॉलोज व्हाट प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब कि वे सभी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे इंटीजर्स के लिए, जिसमें क्या होगा, रिजल्ट जो आ रहा है, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन का हो, वो इंटीजर ही आएगा। तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर हम एडिशन कर रहे हैं और रिजल्ट जो है हमारा इंटीजर नहीं आएगा तो एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये देखा कि सम ऑफ इंटीजर्स आल्सो फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आल्सो फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि सम ऑफ इंटीजर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों सम और सब्ट्रैक्शन के अलावा देखते हैं अब मल्टीप्लिकेशन में। बच्चों अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें 2 into 3 then it is getting 6. If -2 into 5 I am multiplying then it will get -10. बच्चों अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6 आ रहा है। अगर -2 को +5 से मल्टीप्लाई करें तो -10 आ रहा है। अगर मान लो -2 को हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा +6 आ रहा है। मीन्स बच्चों अगर हम किसी भी तरह से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, ऑलवेज इंटीजर ही आ रहा है। तो बच्चों हमने आपको बताया है पहले ही कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी में जो भी ऑपरेशन होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा, अगर इंटीजर ही आएगा तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो कि एडिशन में भी मतलब रिजल्ट इंटीजर ही आया, सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर ही आया और मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर ही आ रहा है। सो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो फॉलोज व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आइए अब आगे देखते हैं डिवीजन के लिए। बच्चों देखो डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, इसमें हम देखेंगे डिवीजन का ऑपरेशन करके। मीन्स देखिए बच्चों अगर आप 6 को डिवाइड करो 3 से तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 2 आएगा। बट यही अगर आप 3 को डिवाइड करो 6 से तो क्या होगा, 3/6 इसको लिख सकते हो, 3 1 जा 6, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आएगा। तो बच्चों 2 तो इंटीजर है बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर क्या है, इंटीजर बस नेचुरल नंबर का नेगेटिव होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा या 0 होगा। तो यहाँ पे 1/2 इज नॉट एनी नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0। सो दैट स्टूडेंट्स दिस 1/2 is not an integer, so that division of integers do not follow closure property. Means कि बच्चों डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि डिवीजन के हर केस में आपको इंटीजर ही नहीं ऑब्टेन हो रहा है। सो दैट इट इज डिवीजन हियर एंड डिवीजन इज नॉट फॉलोइंग closure property. Now students, the next commutative property we will study in the next video. Thank you.